हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ पे देखेंगे हम लोग बिहार दरोगा एसआई भर्ती के लिए जो हम सेट चला रहे हैं, तो यहाँ पर आपका आज किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 4 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको बता दें यहाँ पर कि हम लोग सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आज हम लोग सेट नंबर 4 का टोटल 100 प्रश्न कंटिन्यू देखेंगे। इसके पहले आपको बता दें कि हमने 3 सेट कवर करा दिया है जो कि प्लेलिस्ट में रख दिया है, तो वहाँ पे जाकर आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जब आपको देखना हो। तो जिन्होंने भी नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग आज सेट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग और यहाँ देखते हैं अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किए जाने वाला जो शब्द है वो आपका हो जाएगा कैश डेटा, यानी ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे सही मिलान की पहचान करना है आपको। तो देखिए माइक्रोवेव ओवन जो है ये फर्मी पर्सी स्पेंसर, ये आपका बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, और यह जो है भौतिकी विज्ञान और आविष्कारक पर्सी स्पेंसर को माइक्रोवेव ओवन का आविष्कार माना जाता है, आविष्कारक यहाँ पे माना जाता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है? तो आपको बता दें कि अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, इसके लेखक जो हैं वो आप हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर 3 कालिदास। कालिदास ने लिखा है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, कालिदास जो है वो संस्कृत नाटककार थे। ठीक है, और यह महाभारत में वर्णित ऋषि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की बेटी शकुंतला की कहानी को चित्रित करता है। इसे कालिदास की रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किसे? अभिज्ञान शाकुंतलम को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में जब समय 4 बजे अपराह्न है तब तदनुरूपी समय होगा। तो यहाँ पे आपका 4 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा। लंदन में आपका, इंग्लैंड में 10:30 यहाँ पे होगा प्रातः। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे आपका। यहाँ पर भारत में योजना अवकाश कब हुआ था? तो योजना अवकाश जो हुआ था भारत में, यह हुआ था भारत पाकिस्तान, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का भारत में योजना अवकाश था। तो आप देख लेंगे यहाँ पर कि तृतीय पंचवर्षीय योजना जो हुई थी, ठीक है, उसमें मुद्रास्फीति, युद्ध और सूखा के कारण असफल हो गया था, और उसी के परिणाम स्वरूप यहाँ पे योजना अवकाश हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1966 के सूखे के पश्चात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। तो ये आपका हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, यानी ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अंग्रेजों ने किसके साथ सुगौली समझौता पूरा किया जिसके फलस्वरूप कुमाई और गढ़वाल अंग्रेजी शासन में मिला दिए गए? तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा गोरखा, यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ तब मराठा पेशवा कौन था? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे मराठा पेशवा जो थे वो बालाजी बाजीराव, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में सबसे पहले कौन सी जो घटना है वो प्रारंभ हुई थी? तो बंगाल प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महान सम्राट कनिष्क कौन से वंश के थे? तो कनिष्क जो थे वो आपका यहाँ हो जाएगा कुषाण वंश के शासक थे, कनिष्क। ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। गुप्त वंश की बात करें तो महापद्म गुप्त वंश की बात कर लें यहाँ पर तो श्रीगुप्त थे। यहाँ पर आप देख सकते गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन किसकी पदावधि में हुआ था? तो आपको बता दें कि कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ये लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था। आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो हुआ था 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और ये एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। ठीक है, एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है यह प्रथम अधिवेशन बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया था, जिसमें आपको बता दें कि 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।
तो यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो इंडिया हाउस की स्थापना जो किया था ये आपको किया था श्याम जी कृष्ण जी वर्मा। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन से युग में सही ढंग से मेल नहीं खाते हैं? तो सही ढंग से मेल नहीं खाते हैं, आप यहाँ पे ऑप्शन एक बार पढ़ लेंगे। पुराने पत्रों को एक समूह, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो समय का संक्षिप्त इतिहास, अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। तो समय का संक्षिप्त इतिहास जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यही नहीं मेल खाता है, बाकी सही खाता है मेल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14। पावर स्ट्रिप क्या है? तो पावर स्ट्रिप जो दोस्तों आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, पावर स्ट्रिप देख लेंगे, यह कई घटकों का एक पावर आउटलेट में प्ले करता है, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सोरा जो बारूद के बनाने के काम आता है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? तो कार्बन का एक रूप नहीं है, यहाँ पे क्वार्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे हम लोग। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए हिमालयी दर्रा नाथुला, बिल्कुल ये गलत है। नाथुला जो है वह कहाँ है? तो सिक्किम। धौलाधार बिल्कुल गलत है। नंदा देवी ये भी सही नहीं है। तो आपका सही पीर पंजाल ये बिल्कुल सही दिया गया है, जो कि कश्मीर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत मापी हो सकता है, तो एक सूक्ष्म कंप्यूटर हो सकता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये आपका किया गया था नीलगिरी में। कहाँ किया गया था? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नीलगिरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर। पूरे क्वेश्चन नंबर 20, पूरे विश्व में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक बारिश होती है? तो देखिए पूरे विश्व में सबसे अधिक बारिश की बात करें तो भारत में होती है। ऑप्शन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो चेरापूंजी हो जाएगा, जो कि कहाँ है? तो ये मेघालय के खासी पहाड़ियाँ में मानसीराम में स्थित चेरापूंजी नामक स्थान पे होता है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर चेरापूंजी हो जाएगा। मेघालय में स्थित गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है, उसमें खासी जयंतिया के पास मानसीराम में स्थित है यह चेरापूंजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को क्या कहा जाने लगा? तो बुद्ध कहा जाने लगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध का जन्म जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ था। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, जो लुम्बिनी जो अभी वर्तमान में नेपाल के क्षेत्र में है, ठीक है। तो आपको बता दें इनकी महाज्ञान की प्राप्ति को, ठीक है, बोध गया में किया था इन्होंने महाज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। तो बोध गया जो है यहाँ पे गया में स्थित है, तो गया से भी यहाँ पे क्वेश्चन देता है। इन्होंने सबसे पहला प्रवचन जो है सारनाथ में दिया था, ठीक है। और पहला प्रवचन को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे बहुत कुछ है बौद्ध धर्म में पढ़ना। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 22। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति की भूमिका निभाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो राज्यों के राज्यपाल जो हैं वह अधिकांश विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा राज्यपाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। बी की माँ एफ की पुत्री, तो यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो अकबरनामा पुस्तक के लेखक जो है वह अकबर के दरबार में नियुक्त हुआ था 9 रत्न, ठीक है। अब 9 रत्नों में से एक रत्न था कौन? अबुल फजल, यानी अबुल फजल ने ही लिखा था अकबरनामा पुस्तक, ठीक है। अकबरनामा पुस्तक बुक ऑफ अकबर के नाम से रचना किया था यहाँ पे, ठीक है। चलिए अकबर की बात करें तो मुगल सम्राट जो है अकबर 1556 ईस्वी में यह स्थापित हुआ था मुगल की सत्ता पर, और 1605 ईस्वी तक यहाँ पे इसका शासनकाल रहा, 1556 से 1605, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कार्यकाल याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। भारत के किस शहर में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी? तो सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा मद्रास, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। किंग जेम्स के द्वारा जॉली रॉयल चार्टर के तहत भारत के प्रथम नगर निगम की स्थापना 29 सितंबर, ठीक है, 29 सितंबर 1688 ईस्वी को मद्रास में की गई थी। यह ग्रेट ब्रिटेन के बाहर राष्ट्रमंडल देशों का सबसे प्राचीन नगर निकाय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। सर्वप्रथम इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो सर्वप्रथम इंदिरा गांधी पुरस्कार जो है वो आपका मिखाइल गोर्बाचेव को दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों।
ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र के उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? तो आपका संगीत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने प्रारूपित किया था? प्रारूपित किया था, क्वेश्चन कंफ्यूज कर देगा। बहुत लोग डॉक्टर BR अम्बेडकर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे, जो कि उनका बिल्कुल हो जाएगा गलत। तो यहाँ पर देखिए, प्रस्तावना को किसने प्रारूपित किया था? प्रारूपित, ठीक है। तो प्रारूपित करने का काम जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। अगर बात करें भारतीय संविधान की प्रस्तावना, विषय प्रस्तावों पर आधारित है, ठीक है, यहाँ पर जिसका मसौदा जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था, ठीक है। और 13 नवंबर 1946 को इसे संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। इसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत के किस राज्य में शास्त्रीय नृत्य का उद्गम हुआ है? तो बताएंगे आप लोग। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कृषि मंत्रालय का आरंभ करने वाले सर्वप्रथम मध्यकालीन शासक कौन थे? तो कृषि मंत्रालय का आरंभ करने वाले सर्वप्रथम मध्यकालीन शासक आपको बता दें कि MBT, जिसको हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो कि दिल्ली सल्तनत का यह शासक था जो मध्यकालीन भारत में आया था। तो यहाँ पे देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा MBT मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तुगलक वंश की बात कर ले हम लोग, तो यहाँ पे तुगलक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 31, विंग्स ऑफ फायर नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको बता दें कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखा था विंग्स ऑफ फायर। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारत के सर्वप्रथम कानून मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपको बता दें कि सर्वप्रथम कानून मंत्री जो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, यही थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रीड़ा एवं खेल से संबंधित नहीं है? तो देखिए, ध्यानचंद पुरस्कार बिल्कुल खेल से संबंधित है, द्रोणाचार्य भी है, अर्जुन पुरस्कार भी है, लेकिन अशोक चक्र जो है यहाँ पे ये खेल से संबंधित नहीं है, ये वीरता के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन हॉकी के जादूगर के रूप में प्रसिद्ध है? तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, यानी ध्यानचंद आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारत में सबसे प्रमुख वन उत्पादन है। तो सबसे प्रमुख वन उत्पादन जो होगा आपका, ध्यान देंगे आपका यहाँ पे जलाऊ लकड़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक निश्चित कुट भाषा में, यहाँ पे देख लीजिएगा रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो आपको बता दें हम 36, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा DH2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार, यानी कि आर्टिकल 155 के अनुसार, ठीक है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, असम में काजीरंगा अभयारण्य किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बता दें कि ये गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत में श्वेत क्रांति ब्लैक रेवोल्यूशन किस चीज के उत्पादन से संबंधित थी? तो ब्लैक रेवोल्यूशन की बात कर ले हम लोग दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा कच्चा पेट्रोलियम, यानी ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वह आपका हो जाएगा अमेरिका के वाशिंगटन DC में, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौटिल्य। कौटिल्य को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसमें हो गया विष्णुगुप्त, ठीक है, विष्णुगुप्त, उसके बाद इनको जानते हैं हम लोग चाणक्य। तो ये जो है 3 नामों से इनको जाना जाता है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कौटिल्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो हैदराबाद आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से भारत में किस स्थान पर कोयले का सबसे अधिक भंडार है? तो कोयले का सबसे अधिक भंडार जो है वह धनबाद के रानीगंज में स्थित है, यानी आपको बात कर ले यहाँ पर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर रानीगंज हो जाएगा 43 का 3, ठीक है। तो ये धनबाद में नहीं, सॉरी, यहाँ पर आपको बता दें कि ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, जो कि बर्धमान जिले में स्थित है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, भारत के किस राज्य से राज्यसभा में अधिकतम सदस्य जाते हैं? तो आपको बता दें कि भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर किसी राज्य में है तो वो उत्तर प्रदेश है, तो आप इस हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से भी जाएंगे तो आपका उत्तर प्रदेश आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत संविधान के किस संशोधन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम अधिनियम पेश किया गया? तो आपको बता दें कि भारत ये जो पंचायत और नगर निगम का जो संविधान संशोधन हुआ था ये हुआ था 73वां और 74वां, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना निर्यात को बढ़ावा देने एवं आयात को कम करने के लिए की गई है? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा एग्जिम बैंक, यानी ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 47, भारत के संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? तो प्रस्तावना का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया है? तो आपको बता दें कि ये अमेरिकी संविधान प्रस्तावना से आरंभ होने वाला प्रथम संविधान था। बाद में भारत सहित कई देशों ने इस प्रथा का पालन किया। तो प्रस्तावना नामक शब्द जो था, ठीक है, यह संविधान की भूमिका प्रस्तुत करता है। इसमें संविधान का सारांश एवं सत्व समाविष्ट होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 यूएसए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राजनीतिक में एमएलसी शब्द का अर्थ क्या है? तो अगर इंग्लिश में यहाँ पे रहता तो आप बता सकते हैं, एमएलसी का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, काउंसिल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर दे रखा है विधि परिषद सदस्य, ठीक है, उसके बाद है विधान मंत्रिमंडल सदस्य और उसके बाद है विधान परिषद सदस्य। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जम्मू एवं कश्मीर की चर्चा की गई है? यह विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, तो अनुच्छेद 370 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, भारत के राष्ट्रीय क्रिकेट दल के सर्वप्रथम कप्तान कौन है? तो क्रिकेट दल के सर्वप्रथम कप्तान की बात कर लें तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 CK नायडू, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को किस वर्ष में अपनाया गया? तो भारत को संविधान को अपनाया गया, तो हम यहाँ पे देखिए अपनाया गया तो 1949 हो जाएगा, लागू किया गया पूछता तो 1950 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन से भूतपूर्व राष्ट्र भारतीय प्रधानमंत्री ने वेई पदागालु नामक प्रसिद्ध तमिल पुस्तक को सहस्त्रफण नाम से अनुवाद किया? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा PV नरसिम्हा राव, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, देवदास पुस्तक के लेखक कौन है? देवदास पुस्तक के लेखक जो हो जाएंगे शरत चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। भारत के किस राज्य की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है? तो आपको बता दें कि आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर नागालैंड, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक निश्चित ये मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं 55, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को प्रारूपण समिति के सामने किसने प्रस्तावित किया? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे हम लोग, आम चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच बराबरी की स्थिति को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? ठीक है, तो ये किसके पास हो जाएगा? आपका चुनाव अधिकारी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा गुप्त काल की आधिकारिक भाषा थी? तो गुप्त काल में संस्कृत सबसे ज़्यादा बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के पंजाब राज्य में फसल उत्सव को क्या कहते हैं? तो फसल उत्सव को यहाँ पर लोहरी बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो ये होता है हमारा यूरेनियम, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो चूहा मारने का जो जहर है वह बनता है इथाइल आइसोसाइनाइड, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, पोटेशियम साइनाइड,
यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा पोटेशियम साइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एस्पिरिन कहाँ से मिलता है? तो एस्पिरिन जो है वो आपको एक पेड़ से मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जब हम लोग जलाएंगे तो पानी बनेगा सीधा सीधा, यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, आकाश में होने वाले अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होता है? तो ये अपवर्तन के कारण होता है, यानी लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, 64 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साबुन के बुलबुलों में रंगों का बनना निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होता है? तो यहाँ पे देखेंगे प्रकाश का व्यतिकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? तो ये आपका करता है 13वां अभिलेख, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज जो है वह किसने की थी? तो लोथल की खुदाई जो हुई थी ये एस.आर. राव द्वारा की गई थी, एस.आर. राव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोलक की कला विधि क्या है? तो ये जो हो जाएगा लोलक, ये होता है, लोलक का उपयोग दीवार की घड़ियों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? दीवार की घड़ियों में, जो कि लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर कितने समय में अपना एक परिक्रमण काल पूरा करता है? तो ये हो जाएगा आपका 24 घंटे, यानी 1 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिनों की लड़ी गई थी? तो 18 दिनों की लड़ी गई थी, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के प्रधानमंत्री मुख्य हैं, तो ये केंद्रीय सरकार का होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में आर्थिक सुधार का जनक किसे माना जाता है? तो आर्थिक सुधार का जनक जो है वह पी.वी. नरसिम्हा राव को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे भक्ति संतों, सभी भक्ति संतों ने के मध्य एक समान विशेषता थी। तो सभी भक्त संतों के बीच एक समान विशेषता जो थी वह अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। सभी भक्ति संत लगभग निम्न वर्गों से निकलकर आए थे, अतः इन्होंने अपने उपदेशों अथवा आवाज़ों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए उन्हीं की भाषा का प्रयोग किया, जिसका परिणाम हुआ कि इनका प्रचार एवं प्रसार आम लोगों तक शीघ्रता एवं आसानी से हो जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक जो था वह रामचंद्र देव था, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासन काल में, ठीक है, वह चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ठीक है, और ये जो हुआ था ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था, 1st सेंचुरी में। ठीक है, 1st सेंचुरी में किया गया था, और जो कि कुंडल वन में किया गया था, कुंडल वन में। तो अगर कुंडल वन की बात करें तो कुंडल वन कहाँ है? तो कश्मीर में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो है इस सभा की अध्यक्षता जो है वसुमित्र ने किया था। किसने किया था? तो वसुमित्र ने किया था। और आपको एक और बात यहाँ पे बता दें कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म जो था वह 2 संप्रदाय में बट गया था। जो बौद्ध धर्म था, ठीक है, वह 2 संप्रदाय में बट गया था। एक को बोला गया हीनयान, ठीक है, और दूसरे को बोला गया महायान। ठीक है, महायान। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देंगे, क्वेश्चन पूछेगा कि किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 टुकड़ों में बट गया था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति हो जाएगा, हीनयान। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर चालकता का सही अनुक्रम क्या है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, विद्युत रोधी, अर्धचालक और धातु। ठीक है, तो 76 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैथ का क्वेश्चन है। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दें 900 पाई सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है आपको।
तो यहाँ पर देखिए गोले की त्रिज्या मान लीजिए कि r है, कैपिटल R है, ठीक है। अब पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पे देखिएगा, दे रखा है पृष्ठ क्षेत्रफल 900 पाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है गोला का, यहाँ पे 4 पाई r², ठीक है। इज इक्वल टू दिया हुआ है 900 p, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा r² बराबर 900/4, तो यहाँ से निकल के आ गया 225 यानी कि 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। चलिए 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अनुशीलन समिति क्या थी। तो अनुशीलन समिति जो थी वह एक क्रांतिकारी संगठन था। क्या था? तो एक क्रांतिकारी संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का अध्यक्ष जो था वह प्रथम अध्यक्ष वह कौन थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे लाला लाजपत राय, आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपका हो जाएगा लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों। यहाँ पर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जो जन्म था वह महावीर स्वामी की बात करें तो यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए थे, ठीक है, ठीक है। 24वें तीर्थंकर जिनका जन्म जो था वह 599 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। और लगभग वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली में निकट है कुंडग्राम, यहीं पे इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन, आपको बताए थे धर्म चक्र प्रवर्तन को प्रवचन यानी सारनाथ में हुआ था। पहला इन्होंने दिया था अपना प्रवचन सारनाथ में। तो महाज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में, ठीक है। तो सारनाथ जो कि कहाँ है, ऋषिपत्तनम में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक की थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, फणीश्वर नाथ घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका गया, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। और जिसकी अध्यक्षता जो है चित्तरंजन दास ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो आपका हो जाएगा संसद को, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैथ का क्वेश्चन, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 85 का क्वेश्चन, आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश के बीच हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है वह संबंधित है आर्टिकल 19 यानी 19, अनुच्छेद 19 का 1 बताता है कि आपको प्रेस की स्वतंत्रता है। मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग कब की गई थी, ठीक है। तो ये किया गया था 1940 में, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने किया था। तो वंदे मातरम की स्थापना जो है ये आपका किए थे अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखेंगे, जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति जो है, ठीक है, वो आपका भारत के राष्ट्रपति करते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर। तो जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको बता दें कि भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में कहाँ पर फांसी दिया था। तो आपको बता दें कि इनको जो फांसी मिला था वह शिवपुरी में दे दिया गया था, ठीक है, शिवपुरी में फांसी इनको दे दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे इनको सरल करना है। तो आपका 92 का आंसर हो जाएगा 92, वाह गजब का, 92 का आंसर आपका 92 ऑप्शन नंबर 1 में है। किसने कहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो ये किसने कहा था दोस्तों, तो आपको बता दें कि सर सैयद अहमद खान ने कहा था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन में के लिए प्रसिद्ध है? तो अफीम उत्पादन के लिए आपको बता दें कि बिहार प्रसिद्ध है, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पे प्रसिद्ध था यानी कि पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचालक था? तो उदारवादियों की नीतियों का प्रचालक जो था आपका यहाँ पे लीडर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सांप्रदायिक यानी कम्युनल अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई थी? तो आपको बता दें कि यहाँ पर 71 एवं 148, ठीक है। तो पूना पैक्ट जो हुआ था वह अंबेडकर और गांधी जी के बीच में सन 1932 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 97। तो वर्ष 1899 और 1900 में के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो मुंडा क्रांति का नेता जो था वो बिरसा मुंडा था, जो कि झारखंड क्षेत्र से संबंधित रखता था, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन नंबर 93 का हो जाए 97 का हो जाएगा 3। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो यहाँ पर 1855 में आपको बता दें कि संथालों ने अंग्रेजी सेना के कमांडर मेजर वरो को हराया था। तो मेजर वरो यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, ठीक है, मेजर वरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, तारीख़ फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तो तारीख़ फिरोज शाही आपको बता दें कि दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, यानी MBT शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं, और FST यानी मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में एक मुस्लिम राजनीतिक विचारक जियाउद्दीन बर्नी के मध्यकालीन भारत का वर्णन किया है और तारीख़ फिरोज शाही की रचना की है। तारीख़ फिरोज शाही की रचना की है, ठीक है। तो यहाँ पर जियाउद्दीन बर्नी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो आपको बता दें कि इसमें गियासुद्दीन जो है बलबन के शासनकाल से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासन के 6 वर्षों तक की अवधि शामिल है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों, यहाँ पर निम्न में से किसने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा? तो क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि निम्न में से किसने कहा था कि 1857 के विद्रोह जो है वह विद्रोह नहीं है? तो ये किसने कहा था? तो आपको बता दें कि ब्रिटिश जो इतिहासकार थे सर जॉन लॉरेंस और सीले, ठीक है, लॉरेंस और सीले ने 1857 के विद्रोह को एक सिपाही विद्रोह किससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 100 का, देख लेंगे, जॉन लॉरेंस, कार्ल मार्क्स, RC मजूमदार और सैयद अहमद खान। तो आपका क्वेश्चन जो है, तो सिपाही विद्रोह नहीं कहा। भारतीय इतिहासकारों में RC मजूमदार 1857 को स्वतंत्रता संग्राम के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया और कार्ल मार्क्स ने इसे स्वतंत्रता का पहला भारतीय युद्ध बताया। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरा 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी वीडियो, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले सेट में, और तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।